हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हरियाली अमावस्या पर ये व्रत कथा जरूर सुने। भोलेनाथ करेंगे हर इच्छा पूरी। हरियाली अमावस्या सावन की पहली अमावस्या कहलाती है। वातावरण में हरियाली होने के कारण इसको हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। तो चलिए भक्तगण, आज हम एक कथा का श्रवण कर रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से आपके मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। शिव सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली अमावस्या का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या सावन की पहली अमावस्या कहलाती है। वातावरण में हरियाली होने के कारण इसको हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। इस तिथि को पौधे के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि प्राप्त की जाती है। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शिव जी की कथा सुनना बहुत ही खास माना जाता है। इसीलिए कथा को पूरा ही सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा का शासन था जिनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी छिपी मिठाई खा ली और 2 चूहे पर मर दिए। चूहा इस आरोप से बेहद क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे और राजा कमरे में सो रहे थे तो चूहे ने रानी की साड़ी चुपके से वहाँ रख दी। सुबह जब मेहमानों की नींद खुली और उन्होंने रानी की साड़ी देखी तो सभी हैरान रह गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। जब रानी हर शाम दिया जलाकर ज्वार उगाने का काम करती थी और पूजा के बाद गुड़धानी का प्रसाद बांटती, एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजरे और उन्होंने उन दियों की रोशनी देखी। महल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में जाकर वहाँ की जांच करने का आदेश दिया। सैनिक जब उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियाँ साझा कर रहे थे। एक शांत से दिए से सभी ने उसकी कहानी पूछी। उस दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है और उसने सारी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि रानी ने मिठाई चोरी कर आरोप चूहे पर लगा दिया था। उसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी राजा के कमरे में जाकर रख दी थी। लेकिन रानी इस बार रानी के बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। फिर वह राजा भुगत रही है, सजा भुगत रही है। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने रानी को वापस महल बुलाया जहाँ रानी फिर से खुशी खुशी रहने लगी। हरियाली अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ्य दे। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से जीवन साथी को लंबी उम्र मिलती है और घर में खुशियाँ भी आती है। हरियाली अमावस्या के दिन भक्त पीपल और तुलसी के पेड़ों की पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। इस दिन मालपुआ को प्रसाद के रूप में चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन पितरों का तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव।